कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब तक आप लोगों को सत्य का पूर्ण पता नहीं चलेगा, तब तक आप लोग धोखे में अपने समय को बिताते रहोगे। झूठी मानंदी में पूरा समय चला जाएगा। काम क्रोध मद लोभ की जवलन घट में खान, और क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। तन और जीव के मेल में एक विशाल भ्रम उठता है, धोखा। वो ईश ब्रह्म परमात्मा की मानंदी है, और दूसरा एक भ्रम उठता है, ये भी अवस्तु है, जीव और तन के मेल में जो उठा। इसको सत्ता कौन देता है? ये चेतन जीव देता है, और कोई देने वाला नहीं। पृथ्वी में ज्ञान गुण नहीं, जल में ज्ञान गुण नहीं, वायु में अग्नि में ज्ञान गुण नहीं। ज्ञान स्वरूप ये चेतन जीव है। चेतन अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। सदगुरु श्री कबीर साहब जी रमेनी नंबर 26 में कहते हैं, आप ही कर्ता भय कुलाला, बहुविध बासन गढ़े कुम्हारा। सदगुरुदेव का कहना है कि आप ही कर्ता भय कुलाला। हे चेतन जीव, तू ही कर्ता बन के बैठा, तू ही गरीब बन के बैठा, तू ही लाचार बन के बैठा। जैसी वासना और तैसा घट। यदि स्त्री की वासना है तो स्त्री घट में जाएगा, और पुरुष की वासना है तो पुरुष घट में जाएगा। अन्य खानियों की यदि वासना है तो अन्य खानियों में जाएगा, बचेगा नहीं। तो आप ही कर्ता भय कुलाला, बहुविध बासन गढ़े कुम्हारा। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, हे जीव, देहाध्यासी जीव रूप, ये स्वयं ही देहादि के कर्ता बने। उनके मन में अहंकार प्रकार हुआ, इस वास्ते जीव का नाम कुलाल हुआ। जीवों की वाणी के प्रमाण से अहम ब्रह्मास्मि का भास हुआ। चित्त बुद्धि मन अहंकार के सहित अंतःकरण में वह भास हुआ। उससे इच्छा हुई, और बाहर वही इच्छा रूप नारी देहाध्यास रूप में प्रकट होके ठहर गई। उसी स्त्री के भग चक्र पर भोग करके 4 खाने में बहुत प्रकार के देहों के रूप उत्पन्न हुए। इसी से आप जीव ही देहादि के कर्ता होने से कुम्हार नाम से कहलाए। हे संतो, जैसे कुम्हार आप ही कर्ता होकर बहुत प्रकार से गठन करके वर्त मन में भूला वर्तनों को बना लेता है, तदंत आप चेतन जीव स्वयं ही जड़ाध्यास के साथ सूक्ष्म देह के सहित कुलाला कुम्हार के समान कुल
छोटी बड़ी स्थूल देहों को धारण करने वाले कर्ता देहों के रचयिता शरीरादि को बनाने वाले एवं खानी बानी समस्त जालों के निर्माता हुए। इसलिए जड़ाध्यासी जीव रूप कुम्हार ही अध्यास बस 4 खानी 84 योनियों के गर्भवास में जा जाकर कर्म संस्कारानुसार विधि पूर्वक बहुत प्रकार के वासन बर्तन रूप विभिन्न शरीर पूर्व अध्यास से गढ़न करके बना लेता है। चारों खानियों में शरीरों के रचयिता देहादि पिंड के कर्ता स्वयं जीव ही है। अनादि पंच तत्व रूप ब्रह्मांड का कर्ता और कोई ईश्वराद नहीं है। जड़ चेतन के स्वरूप चित्त अनादि चेतन जीव अनादि इसमें भास करने वाला है। इसी से उनका कोई कर्ता सिद्ध हो नहीं सकता। धार्मिक गुरुवा लोगों ने ईश्वर ब्रह्म को जो जगत कर्ता माना है सो तो मिथ्या भ्रम धोखा ही है। अतः अध्यासी जीव स्वयं देहादि के कर्ता बने। देहादि की अहंता ममता ही प्रकाश या प्रयत्न प्रत्यक्ष हुई। इसी से जीव का नाम कुलाल हुआ। वाणी के प्रमाण से अहम ब्रह्मास्मि का भास भी जीव को ही हुआ। उसी भास से अंतःकरण में चित्त बुद्धि मन एवं अहंकार के कार्य संचालित होकर अनेक इच्छा वासनाओं का फैला हुआ। विषय भोग की इच्छा से जीव ने स्त्री देह का रूप बनाया। स्त्री पुरुष मिलके विषय भोग के संबंध करने पर भग चक्र गर्भ चक्र द्वारा बहुत प्रकार की स्थूल देह बन के उत्पन्न हुई और हो रही है। इस वास्ते आप जीव ही देहादि के करता है। कुम्हार नाम भी जीव का ही कहा जाता है। इसी से जीव ही कुम्हार कहलाया। जीव से परे और कोई सृष्टि करता नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से विवेक करके समझो। ये अर्थ सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सब प्रकार से भ्रम को मिटाने की कोशिश की। विषय वासनाओं से छुड़ाने का पूर्ण उपदेश दिया। फिर भी यदि कोई न छूट पावे तो इसमें सदगुरु देव का जरा भी दोष नहीं है किसी प्रकार से। विधने सवे कीन एक ठाऊ अनेक जतन के बने कनाऊ। पूर्व संस्कार अनुसार कर्म बुद्धि रूप ब्रह्मा से सब तत्वों को एक जगह एकांत किया। अनेक यत्न करके बहुत योनियों के नाना रूपों में देहों को धार कर बना दिया। उसी तरह उनके नाम भी अनेक ही रख दिए। चक्र डंडा मिट्टी जल कुंडी इत्यादि आवश्यक सामग्री सब भी प्रथम कुम्हार ही एकांत करके अपने पास में रख लेता है। तब अनेक जतन उपाय युक्ति से बहुत से रूप वाले कनाऊ बर्तनों को बना बना कर रख देता है। रजोगुणी जीवों के अंतःकरण बुद्धि रूप ब्रह्मा ने विषयाध्यास संयुक्त होकर चित्त चतुष्ट है पूर्व संस्कार कर्म समय स्त्री पुरुष का मिलाप भोग संबंध रज वीर पतन गर्भ स्थापन इत्यादि तत्व प्रकृति आदि
आवश्यक ये सब पदार्थ समय संयोग प्रथम एक ठव एक ही जगह में एकांत किया। जो चाहिए सो सब इकट्ठा करके जुटा लिया। इस तरह सब जीव एक जगह जुटा करके कर्म संस्कारानुसार अध्यासी जीव 84 योनियों के गर्भवास में जाकर अनेक योनियों के गर्भ में रहने की तदनुसार अवधियों को अनेक जतन यत्न प्रयत्न पूर्वक ही पूरा करता है। उसी बीच में अध्यासी जीवों के सत्ता संबंध से कनाऊ बर्तन रूप विभिन्न शरीर अनेक अनेक रूप में बने और बनते रहते। इसी प्रकार बहुत योनियों में अनेक देहों के रूपों का ढलान करके निर्माण हुआ। उनके अनेकों नाम मनुष्यों ने ही यत्न करके रख दिए। अध्यास अनुसार गर्भ ही में विभिन्न स्थूल शरीर बनकर तैयार हुए और होते। इस प्रकार कर्म नियम विरुद्ध किसी के बीच ही में स्थूल शरीर कभी बना भी नहीं और बनता भी नहीं। देवता सिद्ध और भूत प्रेतादि के शरीर बीच में कर्म नियम के विरुद्ध बने व बनते हैं। ऐसा कहना ये मिथ्या भ्रम कल्पना मात्र है, झूठ है, कपट है। ऐसा कहना उचित नहीं। अतः परीक्षा करके वैसे मिथ्या भ्रम को त्यागना चाहिए। जब तक ये भ्रम हमारे अंदर घर करे रहेगा, जब तक हम इस भ्रम के गुलाम बने रहेंगे, तब तक हम लोगों को मायावी गुरु को भरमाते रहेंगे, धोखे में डाल डाल करके परेशान करते रहेंगे। इसलिए भ्रम को दूर करना चाहिए। सदगुरुदेव कहते हैं, जठर अग्निमो दीन प्रजारी तामह आप भय प्रतिपाली है। तब मन के संकल्प के द्वारा उसी जगह चित्त चला गया। बुद्धि ने निश्चय करके धारण किया। इससे कामोदेह उत्पन्न हुआ। स्त्री और पुरुष की तत्व प्रकृति आदि सब सम हुई। जब भग लिंग के कमल आकर मिले, तब गर्भ स्थापन का कार्य पूरा हुआ। इसी प्रकार से जीव गर्भवास में पहुंचकर देह को बनाया। वहां जठराग्नि के भीतर में इसी तरह सहन किया। गर्भ में जीव आप ही देह का प्रकाशक हुआ। जीव की सत्ता से वहां देह का प्रतिपालन हुआ। गर्भ के सब दुख जीव को सहन ही करने पड़े। जैसे कुम्हार सब कच्चे बर्तनों को हवा में एकांतर रखकर भट्टी में आग लगा के खूब जलाकर उनको पका लाल भी कर देता है, उस जगह आप कुम्हार ही बर्तनों का सब चारों ओर से रक्षण करता है, बर्तनों की देखभाल करता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, जब तक आप अपनी रक्षा स्वयं नहीं करोगे, जब तक अपने आप को विषय वासना भ्रम भूल कल्पना से नहीं बचाओगे, मोह ममता आसक्ति में जब तक आप लगे रहोगे, धोखे को नहीं छोड़ोगे, तब तक आपका चित्त शांत हो ही नहीं सकता। विषय भोग के लिए प्रथम मन ने संकल्प किया, उसी जगह चित्त चलायमान हुआ। बुद्धि ने भी वही निश्चय किया। तब स्त्री पुरुष में काम भोगेच्छा उत्पन्न हुई। भ्रम भोग होने पर भी स्त्री पुरुष की तत्व प्रकृति आदि सब एक समान सम्मिलित हुई। रज वीर योन कमल द्वारा गर्भ कमल में जाकर जब मिले, तब अध्यासी जीव भी इस प्रकार वीर द्वारा गर्भवास में पहुंचकर वही बद्ध हो गया।
जीव की सत्ता से गर्भ में क्रमशः शरीर बनकर बढ़ने लगा। 6 महीना तक अचेत सुषुप्ति अवस्था में पड़ा रहा। 7वें महीने पूर्व संस्कार से स्वप्न भास और अंतर जागृत से सुख दुखात विचार भी होने लगा। गर्भ का दुख तो होता ही है, सभी को होता है। जठराग्नि का विशेष आंच ज्वाला ताप भी सहते ही रहना पड़ता है। जठर माता के पेट भीतर अग्निम गर्भवास की उष्णता रूप तीव्र ज्वाला में गर्भाग्नि में उस बर्तन रूप शरीर को रखकर प्रजारी भट्टीवत खूब जला दिया। गर्भ का तड़ाका सह सह कर शरीर इंद्रियों को परिपक्व मजबूत पर पुष्ट दुख सहने लायक कर दिया। इस प्रकार भीतर जठराग्नि में देहादि को जला तपाकर पक्का कर दिया। तामह उस गर्भवास की जगह में उस अवस्था में आप चेतन जीव ही देह का प्रकाशक हुआ। जीव की सत्ता से ही देह बनी बढ़ी और परिपुष्ट होकर सब प्रकार से रक्षा भी हुई। प्रकाशक जीव होने से ही गर्भ में भी देह का प्रतिपालन रूप रक्षा हुई और होती है। इस कारण से वहाँ गर्भ में रहने वाला आप जीव स्वयं संस्कारानुसार स्थूल शरीर बाहर भी करता है और सब प्रकार से अपने शरीर की रक्षा भी अपने आप ही करता रहता है। गर्भ में जाकर ईश्वर किसी जीव का शरीर नहीं बना देता। किसी गर्भस्थ शिशु देह की रक्षा भी ईश्वर नहीं करता है। गर्भ दुख से छुड़ा देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी गर्भ में कोई जीव नहीं करता। माता के स्तन में दूध उतारने का काम भी ईश्वर नहीं करता। जीव ही की शक्ति से स्तनों में दूध उतरता है और कोई कोई माताओं की प्रकृति ठीक न मिलने से स्तनों में दूध उतरता भी नहीं। इसलिए यहाँ जीव की ही विशेषता है। ईश्वराधीन मानंदी तो मनुष्यों की भ्रम कल्पना है। इसमें लग करके लोग भूले हुए हैं। उनका आशा भरोसा छोड़कर अपने कर्तव्य का सुधार करना चाहिए। स्वरूप बोध से स्थिति करना चाहिए। जब तक अपने आप का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक धोखा ही धोखा है। धोखे में पूरा समय बिताना पड़ेगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये कर्म हमको दगद दगद करके मारते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं कि बहुत जतन के बाहर आया तब शिव शक्ति नाम धराया। गर्भ में स्थूल देह का रूप बनकर तैयार हुआ। पुनः बहुत प्रयत्न करके यथा समय जन्म लेकर बाहर आए। तब उनकी मूतेंद्रिय को देखकर किसी का शक्ति स्त्री और किसी का शिव पुरुष ऐसा जगत में नाम बना दिया। कुम्हार आवारूप भट्टी की आंच ठंडी हो जाने पर बहुत यत्न करके धीरे धीरे पका के बर्तनों को बाहर निकालता है। तब मटका, घड़ा, सुराही, कुल्हड़, चिलम इत्यादि नाम रखकर बिक्री करता है, व्यवहार चलाता है। गर्भ में बहुत प्रकार से
नस नाड़ियां, इंद्रियां, नख, शिखा तक संपूर्ण स्थूल देह बनकर तैयार हो जाने पर बहुत यत्न प्रयत्न है। करते करते कई उपाय करने पर अवधि पूर्ण होने के बाद कोई 7 महीने में, कोई 9-10 महीने में या कम विशेष समय पूरा करके माता की योनि द्वारा जन्म लेकर बालक जीव बाहर पृथ्वी में आए और वैसे ही उत्पन्न होकर सब बाहर आते हैं। तब जन्म लेने के उपरांत उनकी मूत्र इंद्री को देख करके शिवलिंग इंद्रिय वाले का पुत्र पुरुष कल्याणकारी वंशध्वज कुलभूषण लाल बाबू राजा इत्यादि अच्छा सा नाम रखते हैं और शक्ति भगयोन इंद्री वाले को स्त्री पुत्री भगवती देवी इत्यादि सीता सावित्री गीता ऐसे नाम रखते हैं। और भी कोई एक कल्पित नाम जुटा के रख देते हैं। वैसे ही भिन्न भिन्न शिक्षा दीक्षा भी यथा समय उनको दे देते हैं। पुत्र उत्पत्ति में विशेष खुशहाली उत्पन्न मनाते हैं और पुत्री के जन्म लेने पर उतनी खुशी नहीं होती, ऐसा भेद लगा है। शरीर और संग साथ शिक्षा अनुसार अपने को देह रूप स्त्री पुरुष ही समझकर वैसी चेष्टा गुण स्वभाव कर्म कुकर्माद करके अपने जीव को बांधते रहते हैं। फिर भी 84 योनियों में जाने की तैयारी करते रहते हैं। कोई शिव उपासक और कोई शक्ति उपासक बनके भूलते भुलाते रहते हैं। सत्संग द्वारा सर्व भ्रम भूल आसक्ति को मिटाकर पारक स्वरूप में स्थिर होना चाहिए, तभी बचाव होगा और कोई उपाय नहीं। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि घर का सुत जो हो अयाना ताके संग न जाओ सयाना। घर का पुत्र जो अज्ञानी मूर्ख हो तो उसके संग में बड़े चतुर लोग नहीं जाते और जाना भी नहीं चाहिए। जो यदि यह मन अज्ञान हुआ तो जहां तहां धाय धाय के भ्रमण कर भटकता रहता है। इस वास्ते हे सयाने जीव अब तुम उसके संग में भव बंधन की ओर मत जाओ, मत लगो। यदि घर गृहस्थी में भी अपना ही पुत्र अज्ञानी होकर जो कुकर्म करने लगा तो फिर क्या हुआ, कुछ नहीं। इसलिए रोको, यदि न माने तो दंड दो, किंतु मारे मोह के उसी के संग साथ कुसंग में लगकर खराब कर्म मत करो। अपने आप को बचाओ, धोखे से अपने आप को दूर करो। तुम अपने आप को सुधार करो। तुम्हारे शरीर रूप इसी घर का सुत अंश रूप में सूक्ष्म पुत्र रूप बना हुआ मन जो यदि मिथ्या मानंदी में पकड़कर भ्रम वश गाफिल अयाना अज्ञानी अविचारी मूर्ख खानी बानी में आसक्त लिप्त हो जाए तो हे सयाने नरजीव तुम तो स्वयं श्रेष्ठ चैतन्य सत्य अविनाशी सर्वोपरि चतुर बुद्धिमान हो, अतः उसके संग से अज्ञान में कभी मत जाओ। अपने सत्य स्वरूप का ही लक्ष्य करो। तुम्हारी सत्ता से ही मन चलता है। तुम्हारी सत्ता बिना मन में स्वयं शक्ति नहीं है। मन को अपने वश में करो। उस मन मानंदी का संग साथ करके बिना विचारे खानी बाणी में जहाँ तहाँ मिथ्या दृष्टि से ताक ताक कर मन माने जिधर तिधर मत जाओ।
संकल्प विकल्प बढ़ाकर जीव को बंधन होने वाले कुमार्गों को और कभी मत जाओ। भ्रांति धोखे में मत पड़ो, विषयी लोग और स्त्रियों के संग में भी मत जाओ और धार्मिक गुरबा लोगों के संग में भी मत जाओ। दोनों ओर जीवों को बांधने का महाजाल ही फैला हुआ है। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, अब अपना बचाव करो। पारखी साधु गुरु के सत्संग में लगकर हंस भूमिका में ठहरो, सबको परख कर त्यागो, निज स्वरूप में शांत हो रहो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। सदगुरुदेव जी कहते सांची बात कही मैं अपनी, और भया दीवाना और की पुनी। मैंने सत्य न्याय निर्णय की बात कही, भव से छूटने की बात कही, धोखे से बचने की बात कही, जन्म मरण गर्भवास के दुख से छूटने की बात कही, अष्ट सिद्धि नौ निधियों से बचने की बात कही। इस ब्रह्म परमात्मा की जो झूठी कल्पना मानी, जो ब्रह्म का भ्रम अपने अंदर माना, तो उससे छूटने की बात कही। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं किया, इसलिए भया दीवाना और की पुनी, और दीवाने होकर के 4 बीच 7 18 प्राणों की वाणी को सुन करके अपने अंत उतार करके धोखे में ही आपने अपना जीवन खो दिया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, 4 बीच 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जब तक आप लोग भ्रम को अपने अंदर से दूर नहीं करोगे, तब तक गुप्त प्रकट है एक है दूधा काहू कहिए ब्राह्मण शूद्रा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं हे ज्ञानियों, हे ज्ञानियों, बात को समझो, अपने अंदर उतारो और भ्रम को दूर करो। गुप्त प्रकट है एक है दूध, चाहे गुप्त में हो चाहे प्रकट में हो, जीव तो चेतन अविनाशी है। इसी प्रकार दूध चाहे भैंस के ऐन में हो चाहे बाहर हो, दूध तो दूध है। इसी प्रकार से भ्रम को चाहे धोखे में फंस के भुला करके करो चाहे जागृत में करो, बात तो आपको वो भ्रम तो भ्रम ही है। तो सदु कहते झूठे गर्भ भूलो मत कोई, और हिंदू उत्तर का झूठ कुल दोई। इस झूठे कर्म में मत भूलो, झूठे अहंकार मत भूलो, झूठे पद में मत भूलो, झूठे मकान दुकान बना के मत भूलो, झूठी संतान पर विश्वास मत करो, झूठी स्त्रियों पर। ये सारे संसार का जितना भी भ्रम लगा हुआ है, मोह लगा हुआ है, भ्रम लगा, ये सब झूठा है। हिंदू उत्तर का झूठ कुल दोई, हिंदू और उत्तर दोनों ही झूठी मानंदियों में भूले हुए हैं, फंसे हुए हैं। जब तक आप इस मानंदी को अपने अंदर से दूर नहीं करोगे, तब तक भूले ही रहोगे। सदगुरु कहते हैं कि जिन ये चित्र बनाया सांचा सो सूत्रधार, कहीं कबीर ते जन भले जो चितवंत ले निहार। जिन ये चित्र बनाया, सदगुरुदेव जी कहते हैं जिसने यह वाणी खानी और देहादि का चित्र बनाया है, सो वही जीव रूप सच्चा है, वही विवेकी पारसी संत जन अति उत्तम है, जिन्होंने निज पारक स्वरूप को निश्चय करके विवेक से देखा व जान लिया है। जिन्हें चित्र बनाई सांचा सो सुतार। तो कौन है बनाने वाला? चेतन जीव है। बिगाड़ने वाला कौन? चेतन जीव है। धोखे में फंसने वाला चेतन जीव है। नाना रास रचाने वाला चेतन जीव है। सबकी आसक्ति छोड़ के अलग होने वाला चेतन जीव है। यही सांचा सूत्रधारी है। कहीं कविते जन भले जो चितवंती ले निहारे, वो जन अच्छे हैं, वो भले हैं, वो पा रहे हैं सर्व मानंदियों से, जिन्होंने चितवंत को निहार लिया, जिन्होंने चेतन जीव को निहार लिया, जिन्होंने अपने आप को जान लिया, इन्होंने भ्रम भूल कल्पना से वासना को जड़ मूल से अपने अंदर से हटा दिया। सर्व अटल इन्होंने अपने आप को जान करके भ्रम भूल कल्पना से वासना को त्याग दिया। इस ब्रह्म की मानंदी को जड़ मूल से इन्होंने छोड़ दिया। उनसे भला श्रेष्ठ कौन हो सकता है? इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना विषय वासना से निहारे रहो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, तब आपका अंतकरण निर्मल होगा, तब अंतकरण की कालमा छूटेगी। नहीं तो विषय वासना भ्रम भूल कल्पना पढ़ करके विनाश ही होगा, कभी भला नहीं हो सकता। इस 26 नंबर की रामायण में सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने पूरा वृत्तांत बता दिया, पूरा भेद परखा दिया। फिर भी यदि किसी का भ्रम ना मिटे तो इसमें सदगुरु का कोई दोष नहीं है। गलती है तेरे हिसाब में, सदगुरु का दोष नहीं है। इसलिए अपने आप को जान करके भ्रम को दूर करना चाहिए, विषय को दूर करना चाहिए, अपने अंतकरण को निर्मल करना चाहिए, तब आवगन से जी छूटेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा साहिब कहते हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।